और मोदी जी ने भी एमसीडी के लिए कुछ नहीं किया है। आगे को हमारा कोई हक ही नहीं रहा तो फिर हम करेंगे। 4 साल से मेरा एक्सीडेंट हो रखा है लेकिन कुछ नहीं है। हम तो कहते हैं रेखा गुप्ता समझती है, पर वो हमारे को वाल्मीकि समाज को बिल्कुल नहीं समझती कुछ भी। 18,000 में क्या क्या हो सकता है ये बता। 4-4, 5-5 बच्चे हमारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जननी न्यूज़ में राजेश्वर चौहान। सीएम के कार्यालय के बिल्कुल पास हैं। रोक दिया गया है इनका जो कारवा था, यानी सरकार आवाज़ भी नहीं सुनना चाहती। कार्यालय से काफ़ी पहले रोक दिया गया है, पर हम इनकी बात आपको कराते हैं, सुनवाते हैं, क्योंकि इनकी व्यथा आपको सुननी चाहिए। ये आपके लिए काम करते हैं, आपके रोडों को साफ रखते हैं, तो इनकी कहीं ना कहीं आवाज़ आप बनना, आप तक पहुँचनी चाहिए। जी, पहला तो मैं अभिनंदन करती हूँ अपनी प्रधानमंत्री सीएम का, रेखा गुप्ता का। ठीक है, अब जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं, वो पद नहीं, जिसके लिए काम नहीं किया, हम हाथ जोड़ के ये कहते हैं रेखा गुप्ता से कि वो अपने कर्म सुधारे। पद पे बैठने से बड़ा नहीं होता आदमी, मजदूर जनता का आवाज़ सुनने से भी बड़ा होता है इंसान। कर्म तो वो कर नहीं रहे, लेकिन मैं अब बार बार हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ अपने सीएम से, प्रधानमंत्री की राज्य दिल्ली सरकार से जो बैठे हुए हैं कि वो हमारी आवाज़ सुने, हमारी 5-6 आवाज़ें हमें पक्का करे, हमारे नए युवकों के लिए काम निकाले, भर्ती निकाले। चाह रहा हूँ प्रधानमंत्री की आपने बात की, ये वही प्रधानमंत्री हैं जो आप लोगों के ही पैरों को धोते हैं। याद होगा आपको बनारस में, पर आप लोगों के उत्थान के लिए कुछ अच्छा क्यों नहीं कर रहे हैं जिससे आपके बच्चों का भविष्य सुधरे? चली जाती हैं, कोई गरीब मजदूर की कोई आवाज़ नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता आज तक। 20-20 साल हो गए, 25 साल हो गए, कच्चों में रिटायर कर देते हैं। अगर आपको बच्चों की सफाई है, ना स्वास्थ्य है, ना अच्छी पढ़ाई है। मैं रेखा गुप्ता से यही बात करती हूँ, दिल्ली की मुख्यमंत्री से, कि एक स्वास्थ्य, एक शिक्षा, सबके लिए बराबर हक। कम से कम मैं ये जानता हूँ कि सरकारी वालों की 50-60-70 हज़ार सैलरी है, पर आपकी सेम काम करते हो। मैं चाहता हूँ आप जो सरकारी लगे हुए हैं वो भी सेम काम कर रहे हैं, आप भी सेम, तो कम से कम वेतन तो समान दे दिया जाए। मेरी बात ये है, देखो आप 80 साल के हो गए, 60 साल 55 के हो गए, काम बस की नहीं है, तो पद से तो नहीं उतारेगी ना, उसके बदले में सफाई तो कर रहे हैं ना। जो कच्चा कर्मचारी 2-2, 3-3 बीट करता है, आपको कोई मान ले आप मेडिकल ले लिया, बीमार हो गए, गंदगी तो नहीं है ना आपकी जगह पे, काम तो कर रहे हैं ना मजदूर। पैसे कट जाते हैं आपके अगर छुट्टी ज़्यादा कर लिया जाए? बिल्कुल कुछ नहीं ज़्यादा मिलता। पैसे कट जाते हैं, छुट्टी होगी ज़्यादा तो? पक्के की तो कुछ पैसे नहीं कटते, कच्चे। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप कच्चे में हो तो आपके तो पैसे कटते हैं। हमारे तो। सर, रेखा गुप्ता जी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है और मोदी जी ने भी एमसीडी के लिए कुछ नहीं किया है। ठीक है, अगर केजरीवाल होते ना तो हमारे लिए 100% वो पक्के करवाते। 15 साल करके गए, झूठ बोल के गए। नहीं, केजरीवाल ने भी कुछ नहीं किया। नहीं, वो करवाते। अगर केजरीवाल जी होते ना तो हमें 100% पक्का करवाते, क्योंकि गरीबों के वही है। मोदी जी ने भी नहीं करवाया और रेखा गुप्ता ने भी कुछ नहीं किया हमारे लिए। हम इतनी गंदगी में काम करते हैं, बहुत गंदगी, सब सारी दुनिया की गंदगी हम संगवाते हैं, लेकिन हमारे 18,000 में क्या होता? कुछ नहीं होता। हमारे बच्चे भी स्कूल में जाते हैं, हमें सब कुछ, हम ब्याज में पैसे ले लेकर स्कूलों की फीस भरते हैं। हमारे जी को पूछ के देखो कि हमारे लिए, हमारे बच्चों को हमें पक्का इतने पैसे भी नहीं कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाए, इतने पैसे भी नहीं देती है। 18,000 में होता क्या है बताओ? 18,000 में कुछ नहीं होता। हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा भी नहीं पाते अपने बच्चों को, और बीमारियां भी होती है। कितनी गंदगी में काम करते, क्या क्या बीमारियां लगती है, वो भी हमारा कार्डलेस भी हमारे को नहीं बनाया। पक्के आदमियों का, कच्चे आदमियों का कोई हमारे पास वो नहीं है। अगर हम बीमार हो जाए, हमारे को कोई एक्सीडेंट हो जाए, मेरे 4 साल हो गए एक्सीडेंट हुआ, और मेरा आज तक कुछ नहीं, कोई भी डॉक्टर का, मैं प्राइवेट का इलाज। कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? मेरे को 20 साल हो गए, 20-21 साल। एक बात, 4 साल से मेरा एक्सीडेंट हो रखा है लेकिन कुछ नहीं है। ठीक है, मेरे को भी दुख होता है ना। आप देख लीजिए, इनकी अनगिनत शिकायत है। मैं सिर्फ इनकी शिकायतें आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, क्योंकि इस देश की महिलाएं, खासकर यकीन मानिए ये वही महिलाएं हैं जो अपने बच्चों को छोड़कर सिर्फ आपके लिए काम करती हैं। आपके घरों के रोडों के बाहर जो गंदगी है उसको साफ करती है, पर इनके भविष्य अंधकार में है। सर, हम इस सरकार को बहुत अच्छा मानते थे। हमने सोचा हमारी कोई नहीं सुनता, ये बीजेपी सरकार सुनेगी, हमारी ये भी नहीं सुनती। हम अपने बच्चों को, छोटे छोटे को घर पे छोड़ के आए, हमारी बिल्कुल भी
सुन रहा कोई भी। आज हम बहुत उससे आए हैं कि हमारी मांगे पूरी करे। अगर ये सरकार कर देती है तो ये आज हमारे लिए बहुत अच्छी है, अगर जो ये नहीं करेगी तो हमारे लिए अच्छी नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ, इस अभी जहाँ आप बैठे हो वहाँ की सीएम महिला हैं और कहा यह जाता है कि महिला बहुत अच्छी तरह महिलाओं का दर्द तो समझती है कम से कम। हाँ जी, तो उनको तो समझना चाहिए आपका। उनको तो समझना चाहिए, वो फिर भी नहीं समझ रही। हम तो कहते हैं रेखा गुप्ता समझती है, पर वो हमारे को वाल्मीकि समाज को बिल्कुल नहीं समझती कुछ भी। इस बार वोट आप लोगों ने वोट बहुत बढ़ चढ़ के दिया था, ये सोचकर कि कुछ अच्छा हो जाए। क्या है, हमने इसलिए क्या कि हमारी सुनेगी सुनेगी सुनेगी, बिल्कुल भी नहीं सुनती। केजरीवाल के उससे तो हमारी भर्ती भी हुई, हम लोग भर्ती भी हुए। और जब से ये आया ना, जब से तो कुछ भी मोदी आया था एक भी भर्ती नहीं हुई, एक भी बच्चा नहीं लगा हुआ, ना हम पक्के हुए। हमने सोचा था कि अच्छे दिन आएंगे, हमारे बच्चों को कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं, हमको पक्का नहीं किया जाता, कुछ नहीं करा। कच्चा करा हमारे को, ना पक्का करा ना कच्चा करा, पक्का नहीं करा हमारे को है। हमारे को इतनी सैलरी कितनी मिल रही है इस वक्त आपको? 18। अगर जो लोग किराए पर रहते हैं उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि किराया ही इतना है शहर में। उनको बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे को। शायद इसी वजह से सफाई कर्मचारियों पे दिन ब दिन कर्जा चढ़ रहा है, क्योंकि उनको जरूरत है तो पूरी करनी है कर्जा लेके। करनी है, वही तो कह रहे हैं हम, हमारी भाई मांगे पूरी हो जाए, हमें पक्का करे है हमारे को, हमारी सरकार जब हमारे को आगे। सरकार को जब अच्छा समझेंगे जब हमारी मांगे पूरी करेगी। हमारे बच्चे भी इतने बड़े बड़े हो गए हैं, हम शादी भी कैसे करें अपने बच्चों की? 18,000 में क्या क्या हो सकता है ये बताओ। 4-4, 5-5 बच्चे हमारे हैं। सुबह 6 बजे हम उठ के आते हैं, यहाँ साफ सफाई करते हैं, हमारे बगैर कोई सफाई भी नहीं कर सकता और गंद में जाते हैं। हमारे को पैसा भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं होता, तो हम क्या करें ये बताओ? हमारे आगे बच्चों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? कहाँ बढ़ता है? जिस सारे महकमे में सैलरी बढ़ती है, हमारे महकमे में सैलरी सबकी बढ़ती है, आप लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही? नहीं बढ़ती। इतने सालों से नहीं बढ़ी है सर, हमारे को 18 साल हो गए लगे, और हमारे घर वालों को 20-20 साल हो गए, बुढ़े हो गए, हमारे बच्चे शादी लायक हो रहे हैं, हम किससे पैसा मांगे? सैलरी बढ़ती है, 200-300 रुपए बढ़ते हैं, 800 रुपए का तो सिलेंडर हो जाता है, 900 1000 का सिलेंडर हो गया। हम करें क्या, खाए क्या, अपने बच्चों का क्या खिलाए? हम कुछ नहीं पैसा नहीं मिला, हम किरायों पे रहते हैं, हमारा पैसा हमें क्यों नहीं मिलता? मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। और हमारे बच्चे सारे कुंवारे हैं, एक नौकरी में क्या गुजारा करेंगे? 5-5 बच्चे होते हैं, हमारे बच्चों को गुजारा नहीं चलता। मेहनत कराते हमसे, फिर बाद में हम पे जूता करते हैं, बदल। और अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उसका खाजामा भी देते हैं। वो कोई बात, ऐसे भी कट जाते हैं, कभी कभी छुट्टी कर लो, हारी बीमारी में छुट्टी हो जाए पैसे कट जाते हैं। नहीं कटते, नहीं पैसे नहीं कटते, पैसे नहीं कटते, पैसे पूरे मिलते हैं। ये बात हम नौकरी ईमानदारी से करते हैं। हम कोई पैसा वैसा तो नहीं मांगता आपसे? पैसा रुका पड़ा मेरा पैसा, मुझे 6 साल हो गए पक्का हुआ मेरा पैसा। आप पक्की हो गई है 6 साल से, पर आपको कोई हिसाब नहीं मिला? नहीं, एक पैसा भी नहीं मिला। फिर कैसे पक्के हो जब आपको कुछ मिल नहीं रहा? अब भैया मैं जाती हूँ तो वो वकील लोग 6-6 लाख रुपया मांगते, मेहनत की कमाई क्यों दूंगी मैं उनको? 6-6 लाख रुपया मांगते, वकील करते हैं। अब आप देख लीजिए, भ्रष्टाचार का आलम है। ये 6 साल पहले पक्की हुई हैं, इनका कोई बेनिफिट इनको नहीं मिला है। क्या यही सरकारी नौकरी है? बीमारी होती है सबसे ज्यादा पहले कौन? कारपोरेशन। बीमारी का काम करेगा कारपोरेशन। हम ज्यादा बीमार हो जाते हैं, हमारे तो साथ कोई नहीं देता बिल्कुल भी। मैं चाहती हूँ, कोरोना काल में हमने काम किया, कोरोना काल में कोई बाहर भी नहीं निकलता था, हम निकलते थे। कोरोना काल में हमने काम करा था, और हमारे बच्चों को छोड़ छोड़ के हम आते थे काम करने के लिए, ना कि कोई और आता था। क्या कहना चाहती हैं बताइए? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब कोरोना काल हुआ था तो ये हम ही मजदूर उतरे थे, बड़े घर के सभी अपने घर में अपने बचाव में थे, लेकिन हम रोड पे उतर के हमने सफाई कर्मचारियों ने एक भी छुट्टी नहीं करी, कोरोना से नहीं डरे, हम फिर भी अपनी लड़ाई लड़ते रहे। तो हमारा ये कहना है, कोई सरकारी छुट्टी का क्लेम हमें नहीं है, कोई मेडिकल इशू का हमारे को कोई क्लेम नहीं है। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती ये है कि हमारे को सारी सुविधा दी जाए, और ये ठेकेदारी में ना दे के हमें पक्का किया जाए। 22 साल हमारे ये जितने भी मजदूर खड़े हैं, 22, 23 साल हो गए, 18,000 में क्या होता है आप बताइए? सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये, कि समान काम सेम वेतन। सरकारी लोग हैं जो आपके साथी, उनको तकरीबन 50-60 जो भी मिल रहे हैं, तो कम से कम वेतन तो उतना दे दिया जाए जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं होती।
पक्के होने की कम से कम वेतन ही उतना दे दिया जाए ताकि आप लोगों के बच्चों के भविष्य सुधर पाए। सर 18,000 में अगर बड़े आदमी अपने बच्चों का पूरी ही सुविधाएं दे सकते हैं तो मैं उनका बड़ा शुक्रिया अदा करूंगी कि हमें बहुत ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है। 18,000 में क्या होता है आज के टाइम में? एडमिशन फीस बच्चों की। एक बात बताइए, इतनी महंगाई में 18,000 में अपने बच्चों को देखे या अपनी हरी बीमारी को देखे? आप बताओ। यही वजह है जिस वजह से हमारे सफाई कर्मचारी दिल्ली के कर्जे तरह दबे हुए हैं। कर्जा इसी वजह से चढ़ रहा है ताकि अपनी जरूरतें तो पूरी करनी है। महंगाई में बच्चों को किस तरह से पढ़ाएंगे, किस तरह से कुछ बनाएंगे? प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का तो सपना देख ही नहीं सकते शायद। और एक बात, पूरे कोरोना में लोग बाग घर में घुसे, ये बड़े बड़े आदमी, लेकिन एक गरीब बाल्मीक समाज था जो 3 से पहले वर्दी के साथ मुंह का ढाटा बांध के ग्लव्स पहन के रोड पे उतरा। पूरे किसी ने हॉस्पिटल में मुर्दे बिठाए, कोरोना के मुर्दे बिठाए, किसी ने डिलीवरी भी कराई, किसी ने सफाई भी करी। कुछ लोग ये काम करते करते शायद ऊपर भी चले गए। कुछ लोग ये काम करते करते सारा कोरोना टाइम से लेके करते तो आ रहे हैं, लेकिन कोरोना टाइम पे अपनी जान की बाजी लगा के भी 3 साल तक 2.5 साल तक कोरोना में बिल्कुल प्रेजेंट रहे हर वक्त। सुविधाओं के नाम पर क्या? सुविधाओं के कुछ नहीं मिली, हमें कुछ नहीं मिली, को ही रहेगा। और दिल्ली में अगर बिहारी ज्यादा दिखाई दिया था, जूते से मारेंगे, जूते से ये मारेंगे। हम तो बोल रहे हैं वो भी तो हमारा नौकरी का हक, नागरिक तो इसी देश के, पर ये है हमारे बच्चों का हक छीना जा रहा है। आगे को हमारा कोई हक ही नहीं रहा तो फिर हम करेंगे क्या? प्राइवेट कंपनी में भी करते 26,000 तनख्वाह है। हमारा क्या है? कुछ भी नहीं, जीवन नरक है हमारा तो। बहुत बहुत धन्यवाद।